भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु सिंह। और चलिए शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा का करेंगे दौरा। जनसभा को करेंगे संबोधित। रोड शो में भी होंगे शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे जनसभा। दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल के नादिया में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम 5:30 बजे आसनसोल में करेंगे रोड शो। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हरियाणा और चंडीगढ़ में करेंगे प्रचार प्रसार। पंचकुला में करेंगे रोड शो। चंडीगढ़ में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी आज अमेठी संसदीय क्षेत्र में किशोरीलाल शर्मा के लिए मांगेंगी वोट। सुबह 11 बजे से सलोन विधानसभा क्षेत्र में शुरू करेंगी मीटिंग। कुल 8 मीटिंग और एक स्वागत समारोह में होंगी शामिल। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आंध्र प्रदेश में करेंगे जनसभा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई के महासचिव डी राजा के साथ जनसभा को करेंगे संबोधित। अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला। ईडी दाखिल करेगी चार्जशीट। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में होगी सुनवाई। हरियाणा सरकार को गिराने की कोशिश में कांग्रेस। हरियाणा में कांग्रेस ने राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। हुड्डा ने बीजेपी सरकार को अल्पमत में बताया। आज से शुरू चारधाम यात्रा। बाबा केदारनाथ के खुले कपाट। 2 दिन पहले ही गौरीकुंड हाउसफुल। 0 डिग्री टेम्परेचर के बीच 10,000 श्रद्धालु मौजूद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया ट्वीट। सभी श्रद्धालुओं को किया चारधाम यात्रा के लिए आमंत्रित। आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णु देसाई। पश्चिम सिंहभूम के मणिपुर ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। शाम को झारखंड से रायपुर लौटेंगे सीएम साई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का यूपी दौरा। रायबरेली में राहुल गांधी के पक्ष में करेंगे प्रचार। कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर बनाएंगे रणनीति। रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं राहुल गांधी। 3 जिलों के दौरे पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान आज नीमच, मंदसौर, रतलाम में करेंगे चुनावी प्रचार। जनसभा को करेंगे संबोधित। रोड शो में भी होंगे शामिल। डिप्टी सीएम अरुण साव के ओडिशा दौरे का तीसरा दिन आज। 2 दिनों तक ओडिशा में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में किया धुआंधार प्रचार। आज भी नुआपाड़ा जिले में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया। लिखा, जब मैं रोई गिड़गिड़ाई तब कोई नहीं बोला। अब जब अलविदा कह दिया तो सबकी जुबान चलने लगी। न आप बेटी के हुए न प्रभु श्री राम के हुए। लिख लो, 4 जून के बाद किसी काम के नहीं रहोगे। 3 जिलों के दौरे पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी आज मंदसौर, नीमच और इंदौर जिले में करेंगे चुनावी प्रचार। शामगढ़ में जनसंपर्क और आमसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी दिलीप गुर्जर के समर्थन में करेंगे रोड शो। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज धार, खरगोन, उज्जैन का करेंगे दौरा। बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में करेंगे प्रचार। धार में परशुराम जयंती में शामिल होने के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र में किया रोड शो। मुंबई उत्तर से बीजेपी के हैं उम्मीदवार। लोगों से की बीजेपी के समर्थन में वोट डालने की अपील। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चंदनोत्सवम की धूम। इस मौके पर सिंहाचलम मंदिर में दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। यूपी में बीजेपी नेता रवि किशन आज भरेंगे अपना नामांकन। गोरखपुर से हैं बीजेपी के उम्मीदवार। रवि किशन नामांकन दाखिल करने से पहले बोले, ये मेरा सौभाग्य, मुझे गोरखपुर से नामांकन दाखिल करने का मौका मिल रहा। काशी के बाद गोरखपुर हॉट सीट है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। तेलंगाना के कोठागुडेम में चुनाव से पहले मचा बवाल। आदिवासी समुदाय के 200 से ज्यादा मतदाताओं ने सड़क और बिजली के मुद्दों को लेकर किया प्रदर्शन। चुनाव में मतदान के बहिष्कार का लिया फैसला। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती के बाद ड्रोन शो का आयोजन। 1000 से ज्यादा ड्रोन्स के जरिए काशी की संस्कृति का किया गया प्रचार प्रसार। ड्रोन शो की थीम फिर एक बार मोदी सरकार की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के फतेहपुर में किया चुनावी प्रचार। कहा, इस देश को सभी वर्गों को अगर किसी ने सशक्त किया तो पीएम मोदी की नीतियों ने किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमपी के चित्रकूट में जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी ने 10 साल में विकासवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया और मंत्र रखा, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हैदराबाद के सरूर नगर में जनसभा को किया संबोधित। कहा, बीजेपी आरएसएस ने साफ कह दिया कि अगर वे चुनाव
जीतेंगे तो हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे और उसे रद्द कर देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान कला क्षेत्र में जॉर्डन लेप्चा को पद्मश्री से किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला के क्षेत्र में अनुभवी अभिनेत्री वैजयंती माला बाले को पद्म विभूषण से किया सम्मानित। बीजेपी नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड लगेंगे वाले बयान पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने किया पलटवार। कहा 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए, हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में अभी भी इंसानियत बाकी है या नहीं। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने सैम पित्रोदा के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा भारतीय लोगों के खिलाफ हमारे खिलाफ बोलना अब कांग्रेस की संस्कृति बन गई है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा की लगातार बढ़ रही मुश्किलें। सैम पित्रोदा की विवादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में किया विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने सैम पित्रोदा के बयान से झाड़ा अपना पल्ला। कहा जो सैम पित्रोदा ने कहा उससे कांग्रेस सहमत नहीं। कांग्रेस मानती है कि देश की जनता और हर नागरिक सम्मानित है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सैम पित्रोदा के बयान पर किया पलटवार। कहा कांग्रेस ने इस देश को तोड़ने की बड़ी गहरी साजिश की। भारत की ताकत उसकी सांस्कृतिक विविधता, एकता और अखंडता है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सैम पित्रोदा पर साधा निशाना। कहा दक्षिण में अफ्रीकी रहते हैं तो कौन थे शंकराचार्य। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस को सुनाई खरी खोटी। कहा कांग्रेस में अनुशासन नहीं, कांग्रेस में लोग साथ मिलकर नहीं चलते। यहाँ बीजेपी में बहुत अच्छा माहौल है, अनुशासन है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर साधा निशाना। कहा पूरा बंगाल संदेश खाली की घटना जानता है। संदेश खाली में जो अत्याचार हुआ वो हम सभी जानते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा हमारा विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिलने जाएगा। मौजूदा सरकार अल्पमत में आ गई है, नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। निज्जर हत्याकांड में कनाडा में 3 भारतीयों को हिरासत में लिए जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लिया बयान। कहा इस बारे में नहीं हुआ कोई औपचारिक राजनयिक संवाद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने रायबरेली में लोगों से किया संवाद। कहा अगर हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो किसानों के कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा। खेती से जुड़े सभी उपकरण जीएसटी से मुक्त हो जाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में की रैली। कहा आधा चुनाव संपन्न हो चुका, पूरे देश में एक स्वर गूंज रहा है और वो है कि फिर एक बार मोदी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा कांग्रेस सपा बसपा के लिए चुनाव सत्ता प्राप्त करने का एक माध्यम होगा ताकि वे अपने परिवार के लिए अधिक से अधिक धन लूट सकें। पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दिया बयान। कहा कांग्रेस की यही परंपरा रही है, हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना, हिंदू समाज और सनातन का अपमान करना। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दी प्रतिक्रिया। कहा इसमें कोई दो राय नहीं कि आजादी के बाद मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी कम हुई है। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया बयान। कहा मुसलमानों की आबादी 8% से बढ़कर 15% पर पहुंच गई और गैर सरकारी आंकड़े 20% से अधिक हो गए। बहरामपुर लोकसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान और उनके भाई और पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने किया रोड शो। बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान पर हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा हम एआईएमआईएम के वारिस नहीं, हम किसी को डराते या धमकाते नहीं। पूर्व मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह ने किसी दल में जाने को लेकर कही बड़ी बात। कहा मैं घरेलू कारण से बाहर आया हूं, मैं अभी किसी के साथ नहीं, ना लालू यादव ना नीतीश कुमार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कांग्रेस के लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं, काम इन्होंने किए नहीं और जनता ने भी नकार दिया। रोहतक लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर किया तीखा हमला। कहा हरियाणा में बीजेपी की सरकार अल्पमत में आ गई है, ये सरकार तुरंत इस्तीफा दे। आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दी प्रतिक्रिया। कहा ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात कह रहे हैं। पीएम और बीजेपी का यही एजेंडा है। जीएसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कहा जीएसटी बकाया के लिए धमकी और जबरदस्ती ना करें, देनदारी स्वेच्छा से चुकाई जानी चाहिए।
खंडवा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी बौखलाए हैं। कांग्रेस का भारतीय संस्कृति से, जीवन मूल्यों से, परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सैम पित्रोदा पर जमकर साधा निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सैम पित्रोदा को शेम पित्रोदा बताया। ये कांग्रेस का हिडन एजेंडा। भगवान की शरण में पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया भगवान का आशीर्वाद। चौथे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी कांग्रेस में नोटा को लेकर मुहिम शुरू। नोटा के प्रचार को लेकर कांग्रेस ने निकाला अनोखा तरीका। नोटा पर मतदान की अपील करते पिलाई गई नोटा चाय। मतदाताओं से की जा रही नोटा का बटन दबाने की अपील। नोटा को लेकर चल रहे बीजेपी कांग्रेस में विवाद के बीच मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया एक्स पर पोस्ट। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के नोटा को लेकर दी गई समझाइश। वीडियो में मोहन भागवत नोटा के बारे में दे रहे हैं जानकारी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर कहा, नक्सलियों की चौतरफा घेराबंदी के लिए बस्तर के अलावा अन्य सभी प्रभावित जिलों में पुलिस कैंप खोले जा रहे हैं, जो सुरक्षा के साथ साथ विकास के भी कैंप होंगे। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज का दावा। कहा, 150 सीटों में सिमट जाएगी बीजेपी। तीसरे चरण के बाद तस्वीर साफ। 400 सीटें जीतने का दावा हवा में उड़ जाएगा। छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं 12वीं बोर्ड के नतीजे हुए घोषित। 10वीं में 3,45,556 छात्र हुए शामिल। 12वीं में 2,61,022 छात्राओं ने दी थी परीक्षा। हाई स्कूल में लड़कियों ने मारी बाजी। टॉप 3 पोजीशन पर रहा लड़कियों का कब्जा। सिमरन साबा ने 99.50% अंक के साथ किया टॉप। दूसरे नंबर में होशिना ने 98.83% के साथ बनाई जगह। हायर सेकेंडरी परीक्षा में 80.74% छात्र हुए पास। 83.72 लड़कियां, तो लड़कों का रहा 76.91% रिजल्ट। 12th में महासमुंद की महक अग्रवाल रही टॉपर। 97% अंक किए प्राप्त। दूसरे पायदान पर बलौदाबाजार की कोपल अम्बस्ट 97% के साथ रही दूसरे नंबर पर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान दिग्विजय निकले तो फिर गायब हुए कमलनाथ। कमलनाथ ने बनाई प्रचार से दूरी। छिंदवाड़ा में वोटिंग के बाद बैतूल और पिपरिया में कमलनाथ ने की थी सभा, जिसके बाद नजर नहीं आए कमलनाथ। महादेव सट्टा ऐप को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम पहली बड़ी कार्रवाई। इस महादेव सट्टा ऐप से जुड़े सर्राफा कारोबारियों के घरों और दुकानों पर टीम ने मारा छापा। दुर्ग और भिलाई में सहेली ज्वेलर्स के सभी ठिकानों पर एक साथ टीम ने मारा छापा। रायगढ़ में भी एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी। महादेव सट्टा ऐप के मास्टरमाइंड माने जाने वाले अनिल अग्रवाल के घर को किया गया सील। सालों से बंद है अनिल अग्रवाल का मकान। पुलिस कर रही अनिल अग्रवाल की तलाश। इंदौर में हुए भ्रष्टाचार के मामले में हाई लेवल कमेटी का गठन। नगर निगम इंदौर में फर्जी बिल लगाकर करोड़ों रुपए का लगाया था चूना। आर्थिक अनियमितता की होगी जांच। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर किया जोरदार वार। कहा, बीजेपी शुरू से इस चुनाव को मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भटकाते भटकाते अब खुद ही भटक गई। मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता राज्यपाल सिसोदिया का जोबट दौरा। प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर साधा निशाना। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और विक्रांत भूरिया को बताया राजनीतिक भेड़िया। ग्वालियर में नगर निगम के टैक्स कलेक्टर का रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल। नामांकन के लिए मांग रहा था 50,000 की रिश्वत। मामले पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम कमिश्नर हर्ष सिंह ने टैक्स कलेक्टर को किया निलंबित। गरियाबंद के देवभोग थाना क्षेत्र में मृत मिले प्रेमी जोड़े। ग्रामीणों ने शोक सभा का किया आयोजन। मृतकों को श्रद्धांजलि देने के बहाने किया शक्ति प्रदर्शन। मृतक परिवार के साथ न्याय करने की पुलिस प्रशासन से लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी। सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ जवानों को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 1-1 लाख के 2 इनामी समेत 7 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। ग्वालियर में पति की मारपीट से नाराज गर्भवती पत्नी पहुंची मायके। पत्नी के मायके जाने के बाद पति को नहीं आई पसंद। पति ने महिला के मायके पहुंचकर किया हंगामा। दोस्तों के साथ मिलकर घर के बाहर की फायरिंग और पथराव। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोरबा में बंद कमरे में पति पत्नी और 2 साल की बेटी का मिला शव। हत्या की आशंका। घटना के बाद मचा हड़कंप। उरका थाना क्षेत्र के कुकरी चोली गांव की पुलिस कर रही जांच। श्योपुर से रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने। श्योपुर में विधवा मां की हत्या कर घर में ही चुनवाया। पुलिस ने शक के आधार पर बेटे से की पूछताछ।
आगर मालवा में सड़क के लिए ग्रामीण परेशान, आक्रोशित ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का किया ऐलान। ग्रामीण कई सालों से कर रहे हैं सड़क और पुलिया की मांग। जबलपुर में बेपटरी हुई कानून व्यवस्था, बीते 3 दिनों में गुंडे बदमाशों के आतंक की तस्वीरें वायरल। मदन महल थाना क्षेत्र का सीसीटीवी आया सामने, अवैध वसूली के चक्कर में हुई हवाई फायरिंग। उज्जैन शहर में चर्चा का विषय बना महामंडलेश्वर के नाम पर की गई ठगी का मामला। महिला महामंडलेश्वर मंदाकिनी पुरी ने एक महंत को महामंडलेश्वर की पदवी दिलाने के नाम पर ठगे 7.5 लाख रुपए। पुर में अवैध इमारती लकड़ी की तस्करी करते पिकअप वाहन जब्त, तो पिकअप छोड़ भागे सभी तस्कर। वन परिक्षेत्र के आसपास जमकर हो रही इमारती लकड़ी की तस्करी, मुखबिर सूचना पर वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। रूस बोला भारत के चुनाव में रुकावट डाल रहा अमेरिका, कहा भारत को लेकर उनकी समझ कमजोर। पन्नू मामले में भी बेतुके आरोप लगाए। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र की हत्या, हरियाणा की युवक गिरफ्तार। इंडियन स्टूडेंट्स के झगड़े में बीच बचाव करने गया था, उसी के सीने में मारा चाकू। सेना सरकार की साजिशों के बाद भी इमरान खान की कम नहीं हुई लोकप्रियता। जेल में बंद होने के बाद भी सियासत का केंद्र शहबाज सरकार का बयान, देश में और बाहर मुसीबत बनी खान की गिरफ्तारी। बुशरा बीवी को अदियाला भेजा जाएगा जेल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उनकी मांग पर दिया आदेश। इसी जेल में इमरान खान है कैद। रियल मैड्रिड यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में 1 जून को डॉर्टमुंड से भिड़ंत, सेमीफाइनल के दूसरे लेग में म्यूनिख को 2-1 से हराया। विराट कोहली से अभी तक कोई नहीं छीन पाया ऑरेंज कैप, बुमराह ने पर्पल कैप पर जमा रखा है कब्जा। सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सलामी बल्लेबाज विराट कोहली 542 रनों के साथ टॉप पर। एसआरएच से शर्मनाक शिकस्त के बाद केएल राहुल पर भड़के एलएसजी के मालिक, सरेआम लगा दी कप्तान की खास, वीडियो देख भड़के फैंस। सैमसन 200 आईपीएल 6 लगाने वाले सबसे तेज भारतीय, क्रिजर मैगर की 19 बॉल पर 50। रोहित शर्मा और एमएस धोनी को पछाड़ बनाया कीर्तिमान। फेमस संगीतकार स्टीव अल्विनी का निधन, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। 61 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, फैंस पर टूटा दुखों का पहाड़। संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी ने तोड़ा रिकॉर्ड, सीरीज को मिली 45 मिलियन की व्यूअरशिप, सबसे ज्यादा नॉन इंग्लिश कंटेंट की लिस्ट में दूसरे नंबर के पायदान पर रही। मुंबई में टिफनी एंड कंपनी के ग्रैंड ओपनिंग इवेंट में सजा बॉलीवुड का सितारों का मेला। करिश्मा कपूर ने लूटी लाइमलाइट, ऑफ शोल्डर ब्लैक एंड व्हाइट गाउन पहनकर बिखेरे अपने हुस्न के जलवे। माधुरी दीक्षित को बर्थडे के 7 दिन पहले मिला सरप्राइज, पति ने दिया स्पेशल गिफ्ट। डांस दीवाने शो में आकर पति ने माधुरी को किया सरप्राइज।